पहुंच गए हैं नंदगांव। आप सोच रहे होंगे कि हम गोवा के लिए निकले थे और हम यहाँ नंदगांव कैसे पहुंच गए। एक तो हमें नंदगांव और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने थे और दूसरा हमारा स्टे भी यहाँ पर हो गया। और तीसरी बात ये कि मेरा घर नंदगांव में ही है, यानी कि मैं नंदगांव की ही रहने वाली हूँ। तो चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं उस गली में जो मंदिर तक जाती है। इस गली को आपने मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा में देखा होगा, जहाँ पर भूमि और अक्षय चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरी फिल्म की शूटिंग नंदगांव में ही हुई थी। अच्छा, मंदिर तक जाने के लिए ना 2 रास्ते हैं। एक तो इधर से ही स्टार्ट होगा, इस गली से जाके फिर आगे आपको 84 स्टेयर्स से ऊपर जाना होगा। दूसरा जो रास्ता है वो आप बाइक के ज़रिए से जा सकते हो। जिन लोगों से चला नहीं जाता है वो बाइक से जा सकते हैं। तो गली के स्टार्टिंग में ही ये मंदिर है, देखिए, दर्शन कर लीजिए आप। पूरे रास्ते में ऐसे भगवान की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये होलियों के मौके पे बनी थी, तब भी मैं नंदगांव में ही थी। मंदिर हम कल जाएंगे, अभी मैं घर जाऊंगी। इससे पहले मैं आपको कृष्ण कुंड दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी भगवान की बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये कृष्ण कुंड है और कृष्ण कुंड के बाद हम ललता कुंड के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहाँ का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मंदिर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी राधा जी के साथ और ललता सखी के साथ विराजमान है। ऐसा कोई मंदिर कहीं और है भी नहीं, ये सिर्फ नंदगांव में ही है। तो इसके बाद मेरे पापा से मैं आपको इसकी स्टोरी सुनवाती हूँ। ये ललता सखी जी का मंदिर है, इसकी मान्यता क्या है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, ये छः ठाकुर जी का निजी धाम नंदगांव है। इसमें ललता सखी भी उनकी एक प्रिय सखी थी, जो भगवान के लिए जो है रोजाना माखन खिलाती थी और भगवान उसके घर जाकर के जो है माखन चोरी करते थे। और यहाँ जो स्थान है इसमें झूला डाल करके भगवान को झूला झुलाती थी, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं ही उनके घर आकर के झूला झूलते थे और जो है सखी की इच्छा पूरी करते थे। धन्यवाद जी। चलो जी, अब मंदिर का ये रास्ता है, इसमें 84 स्टेयर्स हैं। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नंदगांव के नवनिर्माण का काम शुरू हुआ है, तो इन सीढ़ियों की भी मरम्मत अभी कुछ समय पहले ही हुई है। मंदिर के 2 रास्ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक रास्ता तो ये वाला है और दूसरा रास्ता वो है जिस पे आप बाइक से आ सकते हो, जिसके लिए आप जो लोकल गाइड हैं वहाँ के, उनसे संपर्क कर सकते हो। जो गली की स्टार्टिंग है ना, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाहर शॉप्स हैं। आप वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे आप संपर्क करके बाइक के ज़रिए से जा सकते हो।
लो जी, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में। तो ये मंदिर का मेन आंगन है, देखिए। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाके भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और सामने जो लोग खड़े हैं वो मेरी ही तरह भगवान का प्रसाद पाने के लिए और जो हमारी सेवा है ठाकुर जी की उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। सामने मेरे फादर और मेरे हस्बैंड हैं। अपने फादर से मैं आपको कथा भी सुनवा देती हूँ नंदगांव मंदिर की। आप बताओ। हमारी बाल लीला यहीं से करिए, नंदगांव से ही। नंदगांव बाबा के नाम से ही नंदगांव बसाया गया है। यहाँ पे कोई भी जो है कंस का राक्षस आता तो पत्थर का हो जाता, इसलिए आकर के बाबा इस पहाड़ी पर रहे। अच्छा, यहीं से भगवान कृष्ण ने सारी लीलाएं की, बाल लीलाएं की। तो कितने साल तक कृष्ण जी यहाँ पर रहे थे? 11 साल और 52 दिन अच्छा। की अवस्था में यहाँ से गए थे। यहीं से गौचारण किया, यहाँ से काली नाग को नाथा, यहीं से गोवर्धन पूजा की, सारी लीला करके फिर कंस को मारा जाकर, कंस को मार के द्वारका चले गए। अच्छा। यहाँ ठाकुर जी की रसोई बनती है, आप थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाएंगे अगर समय मिला तो। कि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड है वहाँ पे? वहाँ पर ऐसे नहीं है, लेकिन अगर किसी की सेवा हो तो वहाँ पर वो ले जाकर कर सकते हैं। ठाकुर जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारो श्याम, श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, श्यामा मेरो श्याम। ये है ठाकुर जी की रसोई। यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से ठाकुर जी का भोग बनाया जाता है। प्रसाद हो गया है। अब मंदिर के छत पे से थोड़ा सा आपको गांव का व्यू दिखा रही हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये पर पूरा चोटी पे मंदिर बना हुआ है। ये पहाड़ की चोटी के एज पे बना हुआ है मंदिर। तो सारा गांव यहाँ से बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है। ब्यूटीफुल व्यू। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपको मंदिर के दर्शन करवाए थे तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि यहाँ पर राधा और कृष्ण की मूर्ति है ना, जो वो अलग अलग विराजमान है। साथ में कृष्ण जी और बलराम जी हैं। राधा जी की मूर्ति इसलिए यहाँ पे अलग विराजमान है क्योंकि ये राधा जी की ससुराल मानी जाती है, तो सास ससुर से पर्दे की वजह से वो अलग में उनकी मूर्ति विराजमान करवाई गई है। ऐसी मूर्ति भी केवल नंदगांव में ही है। ये कहीं और किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमेशा राधा जी और कृष्ण जी की मूर्ति एक साथ ही होती है। ये सामने देखो कौन बैठा है, मेरी दीदी की बेटी और उनके हस्बैंड। उनसे अभी बात करते हैं। हो गया आप लोगों का? कैसा लगा आपको? आनंद आ गया? और तुम्हें? आ गया। अब मैं आपको वो स्थान दिखाती हूँ जहाँ पर शंकर जी विराजमान हैं। जब वो ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे
तो वो यहीं पर आकर विराजमान हो गए थे। वैसे यहाँ पर एक और शिवलिंग भी है जहाँ पर, जिनको आसेश्वर महादेव कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने आस लगाई थी ठाकुर जी के दर्शनों की। तो आसेश्वर महादेव तो इस बार अभी मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, लेकिन नेक्स्ट कभी जब भी मैं नंदगांव जाऊँगी तो आसेश्वर महादेव और टेढ़ कदम, वो भी एक स्थान है यहाँ पर, वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पर मंदिर के मुख्य जो प्रांगण है या जिसे मंडपम कहते हैं, वहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रकारी हुई हुई है। वो आप देख सकते हो, कितना सुंदर दृश्य है। ठाकुर जी की अलग अलग लीलाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ से आगे के सफ़र की शुरुआत करेंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।